Good morning, student. Today we will discuss fifth chapter, the 100 dresses 1 from our 10th class first book, The First Flight. This chapter is written by E.B. Star. In this chapter, the writer want to say that it means the theme of the chapter is that we should not hurt others' feeling. So let's start it before you read. हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस कि हमारे आसपास जितने भी व्यक्ति होते हैं उनको हम किस प्रकार से जज करते हैं, जांच पड़ताल कैसे करते हैं, कैसे उनके स्टेटस के बारे में जान पाते हैं। बाय देयर मनी, पैसों के आधार पर, धन के आधार पर या अन्य संपत्ति के आधार पर, पोजेशंस के आधार पर। और इज देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्योरिंग वैल्यू टू लुक फॉर ए पर्सन, या इसके अलावा कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी चिरस्थायी वस्तु जो हम किसी व्यक्ति विशेष में देखते हैं। दिस स्टोरी इज ए सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ ए पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाई हर क्लासमेट्स, कि यह जो कहानी है ये एक सेंसिटिव अकाउंट है, भावनात्मक लेख लिखा गया है एक गरीब लड़की के बारे में जिसका जजिज किया जाता है, जिसके बारे में कि उसकी जो क्लासमेट हैं वो उसके बारे में कैसा सोचती हैं। वांडा पेट्रोन्स्की इज ए यंग पोलिश गर्ल। वांडा पेट्रोन्स्की जो एक यंग पोलिश गर्ल है, हु गोज़ टू स्कूल विद अदर अमेरिकन चिल्ड्रन, जो अमेरिकन चिल्ड्रन के साथ स्कूल में जाती है। इन एन अमेरिकन टाउन, एक अमेरिकन शहर में। और उसके साथ जो दूसरी लड़कियां अमेरिकन्स हैं वो उसके साथ बहुत ज़्यादा जैसे बेइज्जती करती रहती है, क्योंकि उसका नाम ही अलग था। और इसी पर यह कहानी आधारित है। दीज अदर चिल्ड्रन सी वांडा एज डिफरेंट इन मैनी वेज, और ये जो बच्चे थे यानी अमेरिकन्स थे वो उस लड़की को विभिन्न तरीक़ों से अलग मानते थे। हाउ यू गेस हाउ दे ट्रीट हर, तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो उसके साथ कैसा व्यवहार करते होंगे। रीड द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो, आगे ये जो इन्फॉर्मेशन बॉक्स के अंदर दी गई है इसको पढ़ो। फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी, इस कम्युनिटी के बारे में और ज़्यादा जानो। और अबाउट ए रिलेटेड टॉपिक, या इससे संबंधित टॉपिक होगा जो भी है उससे आप और ज़्यादा जान सकते हो। फ्रॉम एन इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया शब्दकोश, जो शब्दकोश है उसके माध्यम से, और द इंटरनेट, या इंटरनेट के माध्यम से भी आप इसके बारे में जान सकते हो। द पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिकन पोलिस जो अमेरिकन समाज है यूनाइटेड स्टेट के बारे में, उसके ऊपर ये थोड़ा सा अकाउंट दिया गया, थोड़ा सा लेख दिया गया है जिसको हम पढ़ते हैं। द फर्स्ट पोलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608, पहला जो पोलिश इमिग्रेंट्स था, इमिग्रेंट्स मीन्स दूसरे देश से आकर किसी देश में रहना, इट मीन्स वहाँ का पीआर लेना। और ये दो वर्ड होते हैं जो स्टूडेंट्स को ज़्यादा कन्फ्यूज करते हैं। एक इमिग्रेंट्स होता है जिसका मतलब होता है दूसरे देश से आकर किसी देश में रहना, इट मीन्स पीआर प्राप्त करना। और एक होता है एमिग्रेंट्स जो ई से शुरू होता है और उसका मतलब होता है अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में जाकर रहना। कि जो अब इसके बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट पोलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608, कि जो पहला पोलिश इट मीन्स पोलैंड निवासी, पोलिश जाति से संबंध रखने वाला जो पहला अप्रवासी था वो अमेरिका में 1608 ईस्वी में आया था। बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पोलिश इमिग्रेशन ऑकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी, लेकिन सबसे बड़ी जो बाढ़ कह सकते हैं हम इसको, कि जो अप्रवासी जो पोलिश व्यक्ति थे सबसे ज़्यादा अमेरिका में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में आए थे। When more than 1 million Poles migrated to the United States, तब तकरीबन 10 लाख के करीब जो पोल्स थे, पोलैंड निवासी थे, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स की शरण ली थी।
द पोलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट इन दैट टाइम, और जो पोलिश स्टेट है इट मीन्स जो पोलैंड है उस समय तक अस्तित्व में नहीं आया था। एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन रादर देन एंथिसिटी, और जो उस समय जो इमिग्रेंट्स थे उनको पहचाना जाता था एक क्षेत्र विशेष के देश के रूप में, न कि उनको जातीय आधार पर समझा जाता था। दे वर आइडेंटिफाई एज रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स एंड ऑस्ट्रियन पोल्स। तब उनको रशियन पोल्स के नाम से, जर्मन पोल्स के नाम से या ऑस्ट्रियन पोल्स के नाम से जाना जाता था। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पोलिश अमेरिकन कम्युनिटीज इन शिकागो एंड इट्स सबर्ब्स, कि जो सबसे ज़्यादा नोट करने वाली जो बात है वो अमेरिकन और जो पोलिश कम्युनिटी है वो सबसे ज़्यादा शिकागो और उसके आसपास के जो उपनगर होते हैं, सबर्ब्स होते हैं, उनमें रहते हैं। एज शिकागो इज समटाइम्स कॉल्ड द सेकंड लार्जेस्ट पोलिश सिटी इन द वर्ल्ड नेक्स्ट ओनली टू वर्सा, द कैपिटल ऑफ पोलैंड। और कभी एक ऐसा समय भी था जब शिकागो को दूसरा सबसे ज़्यादा ऐसे क्षेत्र के रूप में माना जाता था जहाँ पर सबसे ज़्यादा पोलिश रहते थे, पोलैंड निवासी रहते थे, और ये दुनिया में दूसरे नंबर पर आती थी। और पहले नंबर पर पोलैंड की जो राजधानी है वर्सा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पोलिश व्यक्ति पाए जाते हैं, उसके बाद शिकागो में ही या उसके आसपास के इलाकों में रहते हैं। पोलिश अमेरिकन्स वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स, और जो अमेरिकन पोलिश जो व्यक्ति हैं उनको कई बार उनको यूनाइटेड स्टेट्स में भेदभाव का भी सामना करना पड़ा, जैसे एज वर द आयरिश, इटालियंस एंड जेव्स। जैसे वो आयरिश के साथ करते थे, इटालियंस के साथ करते थे, या जेव्स यहूदियों के साथ करते थे। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस, और 2000 की अमेरिका की जो सेंसस हुई थी, इट मीन जनगणना हुई थी, जिसमें 6,67,414 अमेरिकन्स ऑफ एज 5 ईयर्स, यानी 5 साल से जो ऊपर के बच्चे थे जिसमें 6,67,414 जो व्यक्ति थे। एंड ओल्डर रिपोर्टेड पोलिश एज द लैंग्वेज स्पोकन एट होम, और जो यानी अमेरिकन जो लैंग्वेज है इंग्लिश है उसकी बजाय दूसरी लैंग्वेज को बोलना पसंद करते थे, इट मीन्स पोलिश बोलते थे। विच इज़ अबाउट 1.4% ऑफ द पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेज अदर देन इंग्लिश। और ये टोटल जो व्यक्ति हैं वहाँ के जो इंग्लिश बोलने वाले हैं उनका 1.4 है, और 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन, और जो जितनी भी यूएस की पॉपुलेशन है उसका तकरीबन 0.25% ये व्यक्ति हैं। और जैसे कि हम सभी को पता है कि जो अमेरिका है उसकी जो सेंसस है टोटल तकरीबन 36 करोड़ है, और उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी होगी। चलो आगे पढ़ते हैं। टुडे, आज मंडे के दिन को वांडा पेट्रोन्स्की वाज नॉट इन हर सीट। आज मंडे के दिन वांडा पेट्रोन्स्की अपनी सीट पर नहीं थी। बट नोबडी, लेकिन किसी ने नहीं, नॉट इवन पैगी एंड मेडिलाइन, यहाँ तक कि न तो पैगी और न ही मेडिलाइन ने इसको नोटिस किया। यहाँ पर तीनों करेक्टर आए हैं फर्स्ट लाइन में ही। जो वांडा पेट्रोन्स्की है पहले भी बताया गया है कि एक पोलिश गर्ल है, जबकि दूसरी तरफ जो पैगी है वो एक धनी अमेरिकन लड़की है, और उसकी जो सहेली है उसका नाम मेडिलाइन है, जिसको मेडी के तौर पर भी जाना जाता है। द गर्ल्स, कि ये वो लड़कियां हु स्टार्टेड ऑल द फन, जिन्होंने मजाक शुरू किया था, नोटिस्ड हर एब्सेंस, उन्होंने ही उसकी सबसे पहले
अनुपस्थिति थी जो उसको नोटिस किया था। यूजुअली वांडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13 की रूम 13 जो कमरा नंबर है 13 में जो सबसे पीछे वाला जो सीट थी, बेंच था, उससे पहले वाले सीट पर वो वांडा बैठती थी। शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, वो रूम के कॉर्नर पर बैठती थी। वेयर द बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट, कि उस जगह पर बैठती थी जहाँ पर न पढ़ने वाले बच्चे बैठते थे और उनके मार्क्स भी ज़्यादा अच्छे नहीं आते थे। द कॉर्नर ऑफ द रूम, और रूम का वह कॉर्नर वेयर वेयर देयर वाज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, स्कफलिंग ऑफ फीट यानी जहाँ पर जो शोर शराबा यानी पैरों के घसीटने की जो आवाज़ें थी बहुत ज़्यादा आती थी, उस कमरे में बैठती थी। मोस्ट रोर्स और ऑफ लाफ्टर वेयर एनीथिंग फनी वाज सेड, जहाँ पर मजाकिया हालात में वो एक दूसरे पर हंसते रहते थे। एंड मोस्ट मड, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मड होता था। एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और जो फ्लोर था उस पर धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा होती थी। यानी जो फर्स्ट पैरा है उसमें बताया गया है कि वांडा पेट्रोन्स की आज मंडे के दिन नहीं आई थी और उसकी जो दो सहेलियां हैं मैडी और जो पैगी हैं वो उसकी एब्सेंस को नोटिस करती हैं। वो उन्होंने ही उसका मजाक उड़ाना शुरू किया था। और जो ये इनकी पूरी की पूरी क्लास रूम नंबर 13 में बैठती थी और जो वांडा की जो सीट थी वो बिल्कुल लास्ट जो बेंच था उससे पहले वाले बेंच पर बैठती थी जहाँ पर अच्छे बच्चे नहीं बैठते थे। इट मीन्स वहाँ पर शोर शराबा करने वाले बच्चे बैठते थे जो एक दूसरे पर हंसते रहते थे। तो पहले ये वेन्यू के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। वांडा डिड नॉट सीट देयर, वांडा वहाँ पर नहीं बैठी थी बिकॉज शी वाज रफ एंड नॉइजी। वांडा डिड नॉट सिट, हाँ वांडा वहाँ पर इसलिए नहीं बैठी थी क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ शोर था, ठीक है, और रफ भी था। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विरोध में शी वाज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। वांडा वहाँ पर इसलिए नहीं बैठती थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शोर करती थी, क्यों, लेकिन इसके विरोध में वो बहुत ज़्यादा शांत रहती थी और प्राय एक भी वर्ड किसी दूसरे के बारे में नहीं कहती थी। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और न ही किसी ने उसको जोर से हंसते हुए अब तक सुना था। Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile, but was all. लेकिन कई बार जैसे हंसने का मूड भी होता था तो वो थोड़ी सी हल्की सी स्माइल देती थी, इसके अलावा कुछ नहीं करती थी। इट मीन्स जो हंसी थी उसकी आवाज़ भी बाहर नहीं आती थी, मन ही मन में हंसती थी और भाव से ही पहचाना जा सकता था कि वो आज थोड़ी बहुत खुश है। Nobody knew exactly why वांडा sit in that seat, और कोई नहीं जानता था कि वांडा एग्जैक्ट रूप में उस सीट पर ही क्यों बैठती थी। Unless it was because, ऐसा इसलिए, she came all the way from Bogies Heights, ऐसा ये भी हो सकता है, कारण ये भी हो सकता है क्योंकि वो बोगिन्स हाइट से आती थी। एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड, और उसके जो पैर थे वो साधारणतः जो सूखी जो धूल थी उससे सने हुए होते थे। हो सकता है इसके कारण वो वहाँ पर बैठती हो। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोन्स की। वंस शी सेट ऑन द कॉर्नर ऑफ द रूम, और जैसे ही वो रूम के कॉर्नर के पर जो बेंच था उसमें उसके ऊपर बैठ जाती थी, उसके बाद प्राय ही कोई वांडा पेट्रोन्स के बारे में वास्तव रूप में सोचता था। The time when they thought about Wanda was outside of school hours, और केवल वो ही समय होता था जब वो उसके बारे में सोचते थे, और वो समय होता था जब स्कूल के बाहर के जो घंटे होते थे समय होता था। एट नून टाइम, और खासकर दोपहर का समय। When they were coming back to school, जब वो स्कूल से वापस आ रहे होते थे। और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन, और या स्कूल के शुरू होने से पहले या स्कूल के ख़त्म होने के बाद ही उसके बारे में जान पाते थे, सोचते थे। व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 or 3,
even more would be talking and laughing on their way to the school yard। जब जो बच्चे हैं वो इकट्ठा होकर जैसे ग्रुप्स में आते थे, जिसमें एक दो या तीन या इसके अलावा कई व्यक्ति, कई जो बच्चे हैं वो आते थे, तब के वही समय था जब वो वांडा के बारे में बात करते थे। देन समटाइम दे वेटेड फॉर वांडा, और कभी कभार तो वो वांडा की वेट भी करते थे टू हैव फन विद हर, ताकि उसके साथ कुछ मजाक किया जा सके। द नेक्स्ट डे, अगले दिन ट्यूसडे, वांडा वाज नॉट इन स्कूल आइदर, और अगले दिन ट्यूसडे को, मंगलवार के दिन भी वांडा अपनी सीट पर नहीं थी। एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, और अब भी जो वांडा थी उसकी एब्सेंस को किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि आखिर वांडा पेट्रोन्स्की स्कूल में आज भी क्यों नहीं आई है, यानी उसको आए हुए नहाते हुए तीसरा दिन हो गया था। बट ऑन वेडनेसडे, Peggy and Maddie, who sat down front with other children who got good marks and who did not track in a whole lot of mud, did notice that Wanda was not there। लेकिन वेडनेसडे के दिन जो पैगी और मैडी है, जो प्राय कमरे में जो कमरा था उसके फ्रंट में ही बैठती थी, और उस फ्रंट में यानी जो आगे वाले जो बेंचेज हैं उनमें वही बच्चे बैठते थे जिसके अच्छे मार्क्स आते थे, और प्राय जिनके बेंचेज के नीचे ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं होती थी, केवल उन्होंने ही नोटिस किया पहली बार कि वांडा अपनी सीट पर क्यों नहीं थी। पैगी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, और जो पैगी थी वो स्कूल की सबसे प्रसिद्ध लड़की थी। शी वाज प्रीटी, वो खूबसूरत थी। शी हैड मैनी प्रीटी क्लोथ्स, उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे। एंड हर हेयर वाज करली, और उसके जो बाल थे वो घुंघराले थे। मैडी वाज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और जो मैडी थी वो उसकी पक्की दोस्त थी। द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस वांडा एब्सेंट वाज बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल, और कारण भी यही था कि जो मैडी और पैगी थी उन्होंने नोटिस भी इसीलिए किया वांडा के नए आने का, क्योंकि उनके कारण, वांडा के नए आने के कारण वो स्कूल से लेट हो गई थी। और कारण भी यही था कि इसके पीछे कोई कारण दूसरा नहीं था, कि यही था कि वांडा आएगी और वो उसका मजाक उड़ाते हुए चलेंगे, लेकिन वो नहीं आई, इसके कारण वो स्कूल से लेट हो गई थी। दे हैड वेटेड, उन्होंने इसका इंतज़ार किया। एंड वेटेड फॉर वांडा, वांडा का लगातार इंतज़ार करते रहे। टू हैव सम फन विद हर, ताकि उसके साथ कुछ मजाक किया जाए। एंड शी जस्ट हैड नॉट कम, लेकिन वो आज आई नहीं थी। देन ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोन्स्की टू हैव फन विद हर, और प्राय जो इसका औचित्य था वो यही था कि वो वांडा पेट्रोन्स्की के साथ कुछ मजाक कर सके। वांडा पेट्रोन्स्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिड नॉट हैव नेम्स लाइक दैट, और रूम नंबर 13 में इस प्रकार का किसी का नाम नहीं था जिस प्रकार से वांडा पेट्रोन्स्की का था। दे हैड नेम्स इजी टू से, और उनके प्राय जो अमेरिकन्स थे या उस स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे थे उनके नाम तकरीबन लेने में, जिसको पढ़ने में या लिखने में आसानी होती थी, बोलने में आसानी होती थी, और उसी प्रकार से के नाम होते थे, लाइक थॉमस, स्मिथ, एलन। देयर वाज वन बॉय नेम्ड बाउंस, विली बाउंस, केवल एक ही बच्चा था जिसका नाम अलग था, और उसका नाम था बाउंस, विली बाउंस। एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी, और इसी नाम को वे जो आदमी थे वो फनी मानते थे, मजाकिया मानते थे। बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वाज, लेकिन इतना भी ज़्यादा मजाकिया नहीं था जितना वांडा पेट्रोन्स्की का था। वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, वांडा का कोई भी खास दोस्त नहीं था। शी केम टू स्कूल अलोन, वो स्कूल में अकेली आती थी। एंड वेंट होम अलोन, और अकेली ही घर पर जाती थी। शी ऑलवेज वोर ए फेडेड ब्लू ड्रेस, और वो प्राय जो एक नीले रंग की जो
फेड हो चुकी जो ड्रेस थी वही पहनती थी, एंड डिड नॉट हैंग राइट। इट वॉज क्लीन बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन्ड प्रॉपरली। लेकिन वो पुराना था, हालांकि साफ किया होता था, और उसको ऐसा लगता था जैसे उसको उसके ऊपर कभी भी उचित रूप से जो इस्त्री है वो भी नहीं की गई हो। शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड, उसका कोई मित्र भी नहीं था, बट ए लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, लेकिन फिर भी बहुत सारी लड़कियां थी जो उससे बातें करती थी। समटाइम्स, कभी कभार, दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड, कभी कभार वो उसके चारों तरफ स्कूल यार्ड में लड़कियां खड़ी हो जाती थी। एज शी स्टूड वाचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉपस्कॉच। प्ले हॉपस्कॉच होता है कि जो बच्चे एक टंगी खेलते हैं उसको हॉपस्कॉच बोला जाता है। कि जब स्कूल के यार्ड में जब बच्चे इकट्ठे होते थे तो जो बच्चे स्कोप खेलते थे, स्कॉच खेलते थे, तो उसके पास वो इकट्ठे हो जाते थे ऑन द वॉर्न हार्ड ग्राउंड, और फिर वो उसके साथ वही मजाक करते थे। वांडा पैगी वुड से इन ए मोस्ट कोर्टियस मैनर, कोर्टियस मीन्स बड़े ही सम्मान के साथ, और जो वांडा पैगी है वो बड़े सम्मानित मैनर के साथ वांडा से कहती, एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मेसन, जैसे वो मिस मेसन की बातें कर रही हूँ। वांडा शी वुड से, और वो कहेगी, गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स ए नज, यानी एक जो उसके पास में जो पैगी है, पैगी के पास में कोई लड़की खड़ी हो उसको वो थोड़ा सा धक्का लगाएगी, नज करेगी, ठीक है, और पूछेगी वांडा से, टेल टेल अस, हमें बताओ, हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन द क्लोजेस्ट, और आप मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारी अलमारी में इसके अलावा और कितनी ड्रेसेस लटकी हुई है, टंगी हुई हैं। 100, वांडा वुड से, और निश्चित रूप से वांडा कहती थी 100। 100 एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स इंक्रेडियसली, और ये जो दूसरी लड़कियां होती थी वो अविश्वसनीय रूप से उसके ऊपर एक्सक्लेम करती थी और कहती थी 100 ड्रेसेस, एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉप स्कॉच और लिसन, और यहाँ तक कि जो लड़कियाँ उसकी क्लासमेट होती थी वो जो हॉप स्कॉच था उसको खेलना छोड़ देती थी और उसकी बातें सुनना शुरू कर देती। ये 100 ऑल लाइंड अप सेड वांडा, और वांडा कहती हाँ 100 हैं और सभी की सभी लाइन में रखी हुई हैं। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, और ये बात कहकर उसके जो पतले जो होठ थे वो साइलेंट हो जाते थे, स्थिर हो जाते थे। वट आर दे लाइक ऑल सिल्क आई बेट सेड पैगी, और पैगी उसका मजाक उड़ाते हुए कहती हाँ तकरीबन बहुत पसंद होंगे और तकरीबन सभी सिल्क के होंगे, या ऑल सिल्क ऑल कलर्स, हाँ वो सभी सिल्क के भी हैं और विभिन्न कलर के भी हैं। वेलवेट टू, वेलवेट के भी हैं, या वेलवेट टू 100 ड्रेसेज, वांडा वुड रिपीटेड सॉलिडिटली, और यानी क्या है, मतलब बिना किसी भाव के दर्शाते हुए वांडा फिर उसको रिपीट कर देती थी, हाँ वेलवेट के भी हैं और सभी के सभी वो लाइन अब भी हैं, मेरी अलमारी में रखे हुए हैं, और 100 ड्रेसेस हैं। देन दे वुड लेट हर गो, तब वो वहाँ से चले जाते, एंड देन बिफोर शी वुड गोन वेरी फार, और तब वो उनसे जब दूर चले जाते, दे कुड नॉट हेल्प ब्रस्टिंग इनटू श्रीक्स एंड फियर्स ऑफ लाफ्टर, यानी जब वांडा उनसे दूर चली जाती थी तो कुछ दूरी पर जाने के बाद वो उनको हंसते हुए और ताने मारते हुए उनको सुनती थी। 100 ड्रेसेज, और वो बातें क्या करते थे, 100 ड्रेसेज। ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वांडा हैड वाज द ब्लू वन शी वोर एवरी डे, कि वांडा पेट्रोन्स्की के पास एक ही नीली ड्रेस है जो वो हर रोज पहनती है।
सो वाई डिड सी से सी हैड 100। फिर आखिर ये बात क्यों कहती है कि उसके पास पहनने के लिए 100 है। वट स्टोरी, आखिर माजरा क्या है, आखिर कहानी क्या है। हाउ मैनी शूज डिड डिड यू से यू हैड 60 पेयर। और जब उससे ये क्वेश्चन किया जाता कि आखिर तुम्हारे पास पहनने के लिए जूते कितने हैं, तो वो इसका जवाब देती 60 पेयर्स, कि ये 60 पेयर्स हैं और सभी के सभी ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेस्ट, और सभी के सभी मेरी अलमारी में कतार में रखे हुए हैं, लाइन में रखे हुए हैं। क्राइस ऑफ एग्जेक्रेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक्ड। और सब फिर उत्सुकतावश पोलाइटनेस के कारण सभी उसका स्वागत करते और कहते ओ ऑल अलाइक, यानी हर किसी कोई मतलब इसको पसंद करता। ओ नो एवरी पेयर इज डिफरेंट ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप। ओ नहीं, जो क्या है कि जितने भी पेयर्स हैं, यानी पीछे जो क्वेश्चन किया गया उसमें कहा गया कि सभी एक ही तरह के हैं, तो फिर ये कहती है, वांडा कहती है नहीं, सभी एक जैसे नहीं हैं बल्कि वो विभिन्न प्रकार के हैं, सभी कलर के हैं और सभी के सभी लाइंड अप हैं, कतार में रखे हुए हैं।